अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम साथियों को उर्दू विथ एमएच यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दरक्षा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आज के क्लास बहुत ही अहम साबित होने वाला है स्टूडेंट, तो हो जाइए तैयार और होशियार। आज ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसके अंदर हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम को फोड़ कर आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ेंगे यानी 100 वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपको उर्दू कवायद और रोशनी किताब से और दरक्षा किताब से भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिला किसी ताखीर के। यहाँ है सवाल नंबर 1 में, कह रहे चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? ऑप्शन ए है वकालत, ऑप्शन बी है तवावत, ऑप्शन सी है तिजारत, ऑप्शन डी है ज़राअत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चकबस्त जो है आपका वकालत पेशे से क्या थे? मुंसलिक थे, यानी उसमें लगे हुए थे। यानी ऑप्शन यहाँ ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में मिसरा को मुकम्मल करें, है ना। करें महव हुस्न डैश डैश यार था मैं, है ना। ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है कमाल, ऑप्शन सी है ख्याल, ऑप्शन डी है विसाल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी महव हुस्न डैश डैश यार था मैं, यानी जमाल जमाले यार था। क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन ए, यानी जमाले यार था, है ना, लिखा जाएगा ऐसा, यानी जमाले यार था मैं। यानी यहाँ अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में इस वीडियो को लिंक को ज़रूर लगाएंगे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट कि दर्ज झैल में कौन सी मसनवी मसहफ़ी की है? ऑप्शन ए है गुलजार नसीब, ऑप्शन बी है ज़ेर इश्क, ऑप्शन बी है मोदी खाना, ऑप्शन डी है बहार इश्क। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी दर्ज झैल में कौन सी, यानी मोदी खाना मसनवी मसहफ़ी की है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर है कि दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है? स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कौन है, आप यहाँ गौर करेंगे, है ना। ऑप्शन ए है दर्द आशोक, ऑप्शन बी है तलखियाँ, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है सौदबर्ग। आप यहाँ देखें कौन सा ऑप्शन होगा, आपको अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप यहाँ धीरे से टिक करेंगे ऑप्शन ए, यानी दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ है दर्द आशोक। क्या होगा? यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे? यानी हसन नईम किस शोबा में, यानी किस दर्जा में वो क्या है मुलाजिमत करते थे, नौकरी करते थे? यहाँ ऑप्शन है वजारत खारजा, ऑप्शन बी है वजारत रेल, ऑप्शन सी है वजारत दिफा, ऑप्शन डी है वजारत दाखिला। तो स्टूडेंट यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर किसी को याद होगा तो वहाँ फ़ौरन से ये ठीक करेंगे धीरे से। यानी ऑप्शन ए हसन नईम की क्या ना, हसन नईम शोबाए वजारत खारजा में क्या कर रहे थे? मुलाजिमत करते थे। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि मुलाजिमत से सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? यानी जब जो है इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से यानी नौकरी से क्या है रिटायरमेंट हो गए थे, तो कह रहे हैं वहाँ क्या सुकूनत यानी कहाँ वो प्रॉपर रहने लगे थे, उसी के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। क्या है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अजीमाबाद, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। स्टूडेंट फटफट आप क्या है ये आंसर दें कौन सा सही होगा। अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट आप यहाँ धीरे से ये टिक करेंगे लखनऊ, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ, है ना। ये क्वेश्चन आपका क्या है
वो क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पक्का पक्की यहाँ से आपको इस वीडियो से आपको मिल जाएगा 75 नंबर, आप टेंशन ना लें। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में पूछा गया परवीन शाकिर की वफात कब हुई थी। ऑप्शन ए है सन 1990, ऑप्शन बी है सन 1992, ऑप्शन सी है सन 1994, ऑप्शन डी है सन 1999। तो स्टूडेंट बताएं इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर आपको याद होगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका था कि परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल कब हुआ था, सन 1994 में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शाह आलम। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी निगार आजिम ने बहादुर शाह जफर बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी, है ना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में, जो आपकी स्क्रीन पर है कि ज़मीन की दर्जा हरारत जानवरों के लिए कैसा है ना। ऑप्शन ए है बहुत सर्द, ऑप्शन बी है बहुत गर्म, ऑप्शन सी है गैर मुअतदिल, ऑप्शन डी है बहुत मौजू और मुअतदिल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ज़मीन का दर्जे हरारत यानी ज़मीन की जो तपिश होती है, गर्माहट होती है कर जानदारों के लिए कैसा होता है, कह रहे हैं कि ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी बहुत मौजू और मुअतदिल होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में, जो आपकी स्क्रीन पर है कि दर्ज झैल में मिसरा को मुकम्मल करें। गए मौसम में जो खिलते थे डैश डैश की तरह, यानी ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ए है अजाबों, ऑप्शन बी है ख्वाबों, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है गुलाबों। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, यानी गए मौसम में क्या है खिलते थे किसकी तरह, ख्वाबों की तरह नहीं बल्कि गुलाबों की तरह, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट मैं यहाँ रॉन्ग लगाया था, हालांकि यहाँ क्या होगा गुलाबों, क्या होगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, गुलाबों की तरह, यानी गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं। स्टूडेंट फटफट आप यहाँ आंसर देते चले कौन सा होगा सही। हालांकि मैं इससे पहले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं। अगर आपको यकीन होगा यानी अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट फौरन आप टिक करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दोहा में कितने मिसरे होते हैं, कुल 2 मिसरे होते हैं, है ना, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर कितने में 11 में पूछा गया है कि सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है पेशावर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी सलाम मछली शहरी की वफात यानी इंतकाल लाहौर में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन यहाँ है कि जहाँ में हम सा कोई गम डैश डैश हो तो कहें, यानी ये कह रहे हैं कि जहाँ में कोई ऐसा हो है ना मेरा, तो मैं उससे क्या अपना गम का इजहार करूँ बताऊँ। कह ऑप्शन ए है शियार, ऑप्शन बी है गुसार, ऑप्शन सी है फगार, ऑप्शन डी है साजगार। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जहाँ में हमसा कोई गम शियार हो, है ना, शियार माने पहचानने वाला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई। ऑप्शन ए है माह तमाम, ऑप्शन बी है खुशबू, ऑप्शन सी है खुद कलामी, ऑप्शन डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट यहाँ आप अगर आपको याद होगा, क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बिल्कुल तफसील से बताया था, अगर याद होगा तो यहाँ धीरे से टिक करेंगे ऑप्शन ए, यानी क्या होगा परवीन शाकिर की कुल्लियात का उन्वान यानी टॉपिक है माह तमाम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर
15 में पूछा गया है कि जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में MA किया। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो स्टूडेंट आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी जगन्नाथ आज़ाद ने फारसी उन्वान में यानी क्या किए MA किया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है कि शौक के मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई। ऑप्शन ए है फरेब इश्क, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन सी है बहार इश्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, है ना। शौक की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत यानी जो आवाम में हुई, यानी लोग जो पसंद किए, किसके वो पसंद किए, यानी ज़हर इश्क को, है ना। ये आप ज़ियान नशी कर लें, हालांकि आपको दिया होगा ऑप्शन में फरेब इश्क, बहार इश्क। अगर स्टूडेंट, क्योंकि हर एक क्या एक जैसा लगता है, अगर आप यहीं पर ज़ियान नशी कर लेंगे तो आपको ज़रा बराबर भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वहाँ धीरे से आप टिक कर देंगे क्या है ज़हर इश्क है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 17 में कि अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है। ऑप्शन ए इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन बी है हरि मोहन झा, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन सी है पन्नालाल पटेल। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट रोशनी किताब से है। अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट आप फौरन टिक करेंगे, क्योंकि 2-4 दिन पहले मैं ये चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। अगर याद होगा तो धीरे से आप यहाँ टिक करेंगे। तो यहाँ कह रहेगा अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है, यानी वैकुम मोहम्मद कौन बशीर, यानी ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 18 में है कि राम हल्दर और विशाल मेहतू किस अफसाने के किरदार हैं। ये भी क्वेश्चन मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, जो 2-4 दिन पहले मैं इस चैनल के माध्यम से डाला था। तो यहाँ ऑप्शन ए है वातरक के किनारे, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है खाली संदूक, ऑप्शन डी है अंग्रेजिया बाबू। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी राम हल्दर और विशाल मेहतू, है ना। हल्दर है ना कि बिल्दर है, ये गलत लिखा है किताब में, हालांकि हल्दर लिखा हुआ है। कह रहे राम हल्दर और विशाल मेहतू कौन है, ये कोई अफसाने का किरदार है, ये है अर्जुन के, है ना। यानी जो जिस अफसाने के अंदर जो है लकड़ी काटने की बात कही गई थी, विशाल मेहतू ने लकड़ी काटा था, राम हल्दर ने, और विशाल मेहतू क्या वहाँ के बहुत बड़े महकमा के जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से इसको पकड़ लिया गया था, यानी कानूनन जुर्म था। तो आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन में आपको इससे पहले क्या है बिल्कुल क्या तफसील से बता चुका हूँ। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है, दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन है। ऑप्शन ए बारिश की एक सुबह, ऑप्शन बी है दिए, ऑप्शन सी है वो मुलाकात, ऑप्शन डी है वारिस शाह से। स्टूडेंट ये भी आपका क्वेश्चन क्या किससे है, रोशनी किताब से। किस किताब से, रोशनी किताब से। तो यहाँ अगर आपको याद होगा तो धीरे से आप टिक करेंगे ऑप्शन ए, यानी दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज़्म है बारिश की एक सुबह, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में पूछा गया नज़्म दिए कि शायर की तख्लीक है या बनी हुई लिखी हुई है। ऑप्शन ए अरुण कोल्हटकर, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन डी है के सच्चिदानंद। स्टूडेंट आप बताएं यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ धीरे से टिक करेंगे ए, यानी नज़्म दिए ये जो है अरुण कोल्हटकर शायर की तख्लीक है यानी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 21 में कि दर्जा झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है। ऑप्शन है शौक़ तहरीर, ऑप्शन बी है आहंग, ऑप्शन सी है इनकार, ऑप्शन डी है ज़िंदगी की तड़प। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्जा झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ है ज़िंदगी की तड़प, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका यानी दरख्शा उर्दू से है। अगर आपको याद होगा तो आपके ज़हन में यह बात आ गई होगी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये दरख्शा उर्दू से है। आगे है सवाल नंबर 22 में कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। लक़ब तो जानते ही है ना, इससे पहले मैं आपको क्या है तफसील से बता चुका हूँ कि लक़ब किसको कहते हैं, है ना। यह कह रहा है कि लक़ब कहते हैं वो नाम जो किसी खूबी की वजह से यानी अच्छाई या बुराई की वजह से अवाम की तरफ से मिल जाए या पड़ जाए, उसे लक़ब कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नौशाद, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा फ़ख्र, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
यानी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब है मिर्ज़ा नौशाह, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 23 में क्या पूछा गया है, नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका दरख्शा उर्दू से है। क्या ऑप्शन है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन सी है निदा फाज़ली, ऑप्शन डी है चकबस्त। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी नज़्म खड़ा डिनर के शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। स्टूडेंट ये आपका ज़हन नशी कर लें, इसी तरीके क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल तफसील से पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके ज़हन में बैठ जाए, दिमाग में समा जाए। तो आपको डरना नहीं है, कलम तोड़ के लिखना है, एग्ज़ाम फोड़ के आना है ना। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 24 में क्या पूछा गया कि नसीम कहाँ पैदा हुए, है ना। गुलजार जो नसीम है वो कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है दक्कन, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी नसीम जो है कहाँ पैदा हुए, लखनऊ में। स्टूडेंट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 25 में पूछा गया है कि मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है शौक लखनवी, ऑप्शन बी है मसहफ़ी, ऑप्शन सी है मीर हसन, ऑप्शन डी है नसीब। स्टूडेंट बताएं, अभी इससे पहले ये क्वेश्चन गुजरा है, क्या लिखा था कि फला का क्या मसनवी कौन सा है जो अवाम में मकबूल भी। अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट आप फ़ौरन टिक करेंगे कि बहार इश्क जो है किनके लिखने वाले हैं, कौन, यानी राइटर कौन है, शौक लखनवी है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 26 में है कि मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई, है ना। ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1740, ऑप्शन बी है 1742, ऑप्शन सी है 1746, ऑप्शन डी है 1748। तो स्टूडेंट अगर आपको में से किसी को याद होगा तो वहाँ आप धीरे से टिक करेंगे क्या कि मसहफ़ी की पैदाइश 1738 ईस्वी में 48 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट कि दीगर जो राइटर है उनका भी इसी तरीके मैच होता है, यानी किसी का 1817 होगा या किसी का 1972 होता है। तो अगर याद होगा तो आप वहाँ धीरे से टिक करेंगे। इस वजह से आप यहाँ क्या है इस क्वेश्चन को जहन नशी कर लें कि मसहफ़ी की पैदाइश हुई थी सन 1748 ईस्वी को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 27 में कि अहमद फराज की शायरी का महवर क्या है ना, यानी उनका अंदाज़ा क्या है ना, उसका तरतीब क्या है, यानी उसका जो कहने का मतलब मकसद क्या है। तो यहाँ ऑप्शन ए है हुस्न इश्क, ऑप्शन बी है मजहब, ऑप्शन सी है तसव्वुफ, ऑप्शन डी है समाज। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर है हुस्न इश्क, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 28 में पूछा गया है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मतला, ऑप्शन बी है मक्ता, ऑप्शन सी है रदीफ, ऑप्शन डी है काफिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी गज़ल के पहले शेर को क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। अगर ये क्वेश्चन होगा कि अगर शेर के दो मिसरों के अंदर दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ हो तो उसको क्या कहेंगे, इसी तरीके से आपका ऑप्शन दिया होगा मतला और हुस्न मतला मक्ता रदीफ काफिया दिया होगा। अगर याद होगा स्टूडेंट तो वहाँ आप धीरे से टिक करेंगे कि अगर शेर के दोनों मिसरा में, है ना, गज़ल के दोनों मिसरा में काफिया और रदीफ हो तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 29 में, है ना, क्या पूछा गया है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए सैयद साकिब हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद खालिद हुसैन, ऑप्शन सी है सैयद जाबिर हुसैन, ऑप्शन डी है सैयद शाकिर हुसैन। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी परवेज शाकिर के वालिद का नाम है सैयद साकिब हुसैन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है
30 में कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 2002, ऑप्शन बी है सन 2004, ऑप्शन सी है सन 2006, ऑप्शन डी है सन 2008। तो स्टूडेंट आपका अगर याद होगा, इससे पहले मैं डेफिनेटली आपको बता चुका हूं, है ना। अगर आपको याद होगा तो वहां धीरे से टिक करेंगे कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल सन 2004 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से बहुत सारे क्या है राइटर का इंतकाल हुआ है, किसी का है क्या है सन 1869। अगर याद होगा स्टूडेंट तो वहाँ आप टिक करेंगे, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल है सन 2004। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 31 में है कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है राशिदुल खैरी, ऑप्शन बी है सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ राइटर हैं क्या है? राशिदुल खैरी। क्या है? राशिदुल खैरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 32 में जो आपके स्क्रीन पर है कि कमर जहाँ की तसनीफ हर्फ आगही किस नौइयत की है, यानी किस किस्म की है? ऑप्शन ए है तनकीदी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है नफ्सियाती, ऑप्शन डी है सवानही। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कमर जहाँ की तसनीफ यानी लिखी हुई जो किताब है क्या है हर्फ आगही, ये किस नौइयत की है? यानी तनकीदी नौइयत की है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है अकरम डरपोक है। इस जुमला में डरपोक क्या है? स्टूडेंट आपका आ गया यहाँ ग्रामर देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा, मैं इससे पहले भी आपको बिल्कुल क्या है तफसील से पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो अगर आपको याद होगा फौरन आप यहाँ टिक कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है मौसूफ, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है फेल, ऑप्शन डी है फाइल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी अकरम डरपोक है। इस जुमला में डरपोक क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। मैं बता चुका हूं ना, खूबी को क्या बोलेंगे? सिफत कहते हैं। खूबी चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। तो यहाँ डरपोक ये तो बुरा खूबी है भाई, तो ये भी सिफत है, और जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे यहाँ अकरम, उसकी क्या खूबी बताई जा रही है कि अकरम एक डरपोक लड़का है, तो अकरम क्या हो जाएगा? मौसूफ, और सिफत क्या हो जाएगा? डरपोक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है कि लोहे के चने चबाना, ये मुहावरा का क्या मतलब है ना। ये भी मुहावरा है, आप इसको इससे पहले में आप पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है दुश्वार काम करना, ऑप्शन बी है आसान काम करना, ऑप्शन सी है आराम करना, ऑप्शन डी है बेकार रहना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी लोहे के चने चबाना का मुहावरा का मतलब है दुश्वार काम करना। कहते हैं ना, मैं अपने दुश्मन को क्या है लोहे का चना चबवाया, यानी उसको इस तरीके से मैंने उसको शिकस्त दे दिया, यानी इतनी मुश्किल के साथ, है ना। तो वही कर रहा है दुश्वार काम करना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ऑप्शन ए है आराम, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है आसमान, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दर्ज झैल में उर्दू, है ना, लफ्ज जो है मुअन्नस है। बोलते हैं ना शीरीं उर्दू, हमारी जबान उर्दू की हमारी किताब, तो हमारी हो गया ना, तो ये मुअन्नस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 36 में कि दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। स्टूडेंट ऑप्शन ए है जैद, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है कैची, ऑप्शन डी है स्कूल। स्टूडेंट अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो आप देखे होंगे तो वह पता चल ही गया होगा कि इसमें आला कहते किसको हैं। तो अगर वहाँ आप नहीं देखे थे तो आप यहाँ आज
मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें आला आला कहते हैं उस औजार को जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। जैसे मैंने बताया था कि क्या है, कैंची से हम क्या काटने का काम लेते हैं, चाकू से काटने का काम लेते हैं, झाड़ू से झाड़ू देने का काम लेते हैं, यानी क्या है, कलम से लिखने का काम लेते हैं, पेचकस से क्या है कोई नट वगैरह खोलने का काम लेते हैं। तो यानी वो चीज़ जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें तो उसे क्या कहेंगे, इसमें आला कहेंगे। तो यहाँ जो है कैंची जो है इससे क्या है, हम काटने का काम लेते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 37 में पूछा गया, हम लोग रोज स्कूल डैश डैश क्या। ऑप्शन ए जुमला को मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है हो, ऑप्शन बी है हूँ, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी, यानी हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। यहाँ हम हो गया ना, जब हम हो गया हम तो क्या हो जाता है, जमा होता है ना। जैसे हम क्या है, जमा मुतकल्लिम है, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, ना कि जाते है नहीं होगा बल्कि है होगा जमा के साथ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 38 में क्या पूछा गया, सिराज की मुलाजिमत किस शहर में लगी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी सिराज की मुलाजिमत बेंगलोर शहर में हुई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 39 में जो पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर है, मैं इससे पहले आपको है ना बिल्कुल आसान अंदाज से बता चुका था। अगर आप याद होगा तो वहाँ धीरे से आप टिक करेंगे। यह पूछा गया है, अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है बाराक ओबामा, ऑप्शन डी है अल गोरे। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी अमेरिका के अल गोरे साबिक क्या अल गोरे नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 40 यानी 40 में है ना, क्या पूछा गया है कि रिया का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है मजमून, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी रिया जो है ये ताल्लुक किस यानी मजमून नस्री सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया कदीम की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है जिद्दत, ऑप्शन बी है जदीदियत, ऑप्शन सी है जदीद, ऑप्शन डी है तजदीद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जदीद। क्या हो जाएगा, जदीद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कदीम मैंने पुराना और जदीद मैंने क्या होता है उल्ट, क्या है नया। तो कदीम का जदीद क्या हो जाएगा, जदीद, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 42 में पूछा गया पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है पानी में डूब जाना, ऑप्शन बी है हर तरफ पानी होना, ऑप्शन सी है शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी है पानी बहाना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना। क्या हो जाएगा, सी, पानी पानी होना। बोलते हैं ना मैं शर्म से पानी पानी हो गया, मैं वहां गया मैं शर्म से क्या हो गया, पानी पानी हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 43 में क्या पूछा गया, हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है। यानी जबान के एतबार से, लिसान माने जबान लैंग्वेज, कारण उसके एतबार से हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। ऑप्शन ए कलील लिसानी, ऑप्शन बी है कसर लिसानी, ऑप्शन सी है मुख्तसर लिसानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी हिंदुस्तान लिसानी एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से कसीर लिसानी, यानी मुल्क हिंदुस्तान में कई तरह के लोग रहते हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ कई तरह के ज़बान बोलने वाले, कोई मलयालम है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, कोई बंगाली है, तो कोई क्या मैथिली है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, यानी कोई गुजराती है। इस तरीके से जो है कई प्रकार के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। इस वजह से क्या है ये कसीर लिसानी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 44 में पूछा गया नज़्म वारिस शाह से किसी तख्लीक है। ये आपका फिर आ गया रोशनी किताब से, कह रहे हैं कि ऑप्शन ए है हरि मोहन झा, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है के सचित आनंद, ऑप्शन डी है अरुण कोल्हटकर। तो स्टूडेंट अगर वहाँ आपको याद होगा तो ये आप धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन बी, यानी नज़्म वारिस शाह से ये तख्लीक अमृता प्रीतम की है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 45 में यानी 45 में कि तरादुई किस अफसाना का किरदार है। ऑप्शन ए है खाली संदूक, ऑप्शन बी है वातरक के किनारे, ऑप्शन सी है सूरज का घोड़ा, ऑप्शन डी है अर्जुन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा,
ए यानी तरादुई, ये जो है किस अफसाना का किरदार है? ये खालिद संदूक का है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 46 में है कि कर्नाटक की जबान क्या है? वो तो मालूम ही है, ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है आसामी, या ऑप्शन डी क्या हो जाए? करेक्ट है डी यानी कन्नड़। कर्नाटक की जबान क्या है? कन्नड़, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है आसामी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अफसाना अंग्रेजिया बाबू ये मैथिली जबान में है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है कि वातरक क्या है? ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है दरख्त, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी वातरक जो है एक नदी का नाम है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पंडित ब्रिज नारायण, ऑप्शन बी है पंडित दिया शंकर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है तलुक चंद महरूम। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी। अगर आपको याद होगा तो आपको पहले ही ज़हन में आ गया होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 50 में कि रक़्स हयात किसका शेरी मजमुआ है ना? ऑप्शन ए है निदा फौजरी, ऑप्शन बी है परवेश शाहिदी, ऑप्शन सी है सैयद जाफरी, ऑप्शन डी है जगन्नाथ आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी रक़्स हयात जो है किनकी किताब है? ये निदा फौजली की है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी क्या रहे, रक़्स हयात ये किसका शेरी मजमुआ? ये परवेश शाहिदी की है ना? क्या किसका है? परवेश शाहिदी का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं तो ए लगा था, ये तो मिस्टेक्स हो गया स्टूडेंट, आप टेंशन ना है, हालांकि ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है कि हमद के लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन ए रसूल की तारीफ, ऑप्शन बी है खुदा की तारीफ, ऑप्शन सी है बुजुर्गान दीन की तारीफ, ऑप्शन डी है फरिश्तों की तारीफ। तो स्टूडेंट आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हमद के लुग़वी माना है और रसूलुल्लाह सॉरी हमद के लुग़वी माना है खुदा की तारीफ को, है ना? और नात के माना होता है किसकी तारीफ? हमद का माना है खुदा की तारीफ, और नात का माना होता है रसूलुल्लाह की तारीफ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 52 में सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का अफसाना है? ऑप्शन ए है रोमानी, ऑप्शन बी है तारीखी, ऑप्शन सी है जासूसी, ऑप्शन डी है नफ्सियाती। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार ये जो है नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 53 में ये निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है फरार, ऑप्शन बी है भाभी जान, ऑप्शन सी है कटी हुई शाख, ऑप्शन डी है आशियाना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी निगार अजीम का आशियाना अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया कि सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? स्टूडेंट अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैं वीडियो में आपको बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डीपली में समझा चुका हूँ कि सर सैयद का इंतकाल कब हुआ। इसी तरीके से आपका मैच का आएगा, गालिब का इंतकाल लगभग उसी आगे पीछे में है ना? जैसे 1800 क्या है इनका है, सर सैयद अहमद का इंतकाल है 1898 में। कितने में? 1898 में। तो इसी तरीके से क्या मिर्ज़ा गालिब की भी वफ़ात कितने में है? 1869 में। तो अगर आपको ज़हन में होगा स्टूडेंट तो वहाँ देख लेंगे कि 1898 सर सैयद का इंतकाल है और 1869 में मिर्ज़ा गालिब का है। आगे है स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 56 में कि भीमराव के वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पुतली बाई, ऑप्शन बी है अयोध्या बाई, ऑप्शन सी है लक्ष्मी बाई, ऑप्शन डी है भीम बाई। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी भीमराव की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वालिदा यानी अम्मी का नाम भीम बाई था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 56 में हिंदुस्तान में गुप्त अहद को
कैसा दौर कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका मैं इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। स्टूडेंट अगर याद होगा आप यहाँ धीरे से टिक करेंगे। ऑप्शन ए है जमहूरी दौर, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन सी है सुनहरा दौर, ऑप्शन डी है तारीख दौर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी हिंदुस्तान में गुप्त अहद को ये सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 57 में यानी 57 में पूछा गया है कि मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1871, ऑप्शन बी है 1873, ऑप्शन सी है सन 1876, ऑप्शन डी है सन 1869 तो 79। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी मिर्जा गालिब की वफात है सन 1869 में। क्या है? सन 1869 में। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 58 में पूछा गया है कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ऑप्शन ए है उस्ताद, ऑप्शन बी है शागिर्द, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है दोस्त। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। यानी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी ये जो है मेहदी अफादी के दोस्त थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 59 में कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? स्टूडेंट ये भी आपको मैं डीपली समझा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन ए है कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 60 में पूछा गया है कि अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? स्टूडेंट ऑप्शन ए है सुमैया भाभी, ऑप्शन बी है रुकैया भाभी, ऑप्शन सी है रिजवाना भाभी, ऑप्शन डी है इरफाना भाभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यानी अफसाना भाभी जान में अफसाना भाभी जान है ना का मरकजी किरदार है रुकैया भाभी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 61 में कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। यानी यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। यानी माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। इससे पहले मैं आपको डीपली समझा चुका हूं कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, यानी इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। और क्या बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक, है ना। तो ये आप ज़हन नशी कर लें कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं और बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 62 में कि दर्ज झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अकरम, ऑप्शन डी है फल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी। यानी दर्ज झैल में इसमें नकरा है, इसमें नकरा को इसमें आम कहते हैं, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो हिमालय जो है ये प्रॉपर नाउन है, पटना भी आपका प्रॉपर नाउन हुआ और अकरम भी एक प्रॉपर यानी खास नाम है। फल जो है कौन सा फल मुराद है ये नहीं कह रहे हैं, कन्फर्म नहीं हो रहे हैं। या कौन सा फल भाई? अमरूद, जामुन, केला, है ना, आम या दीगर सेब नहीं। यहाँ क्या करें? मुतलक करें फल। तो यह क्या होगा? यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 64 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में सॉरी हक की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है बातिल, ऑप्शन बी है बातिल, ऑप्शन सी है ज़ाहिर, ऑप्शन डी है हकीकत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यानी हक की जिद यानी उल्टा होगा बातिल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 64 में कि दर्ज झैल में लाहिका को तलाश कीजिए। लाहिका मैं आपको डेफिनेटली यानी आपको बिल्कुल सहल अंदाज से बिल्कुल क्या आसान तरीके से मैं समझा चुका हूँ कि साबिका और लाहिका कहते किसको हैं भाई? कारण लाहिका और एक साबिका। साबिक का माना होता है पहले, यानी वो लफ्ज़ जो मानादार लफ्ज़ से पहले आकर लग जाए तो उसे कहेंगे साबिका। साबिक माने पहले, अगर मानादार लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ आकर मिले उसे क्या कहेंगे? लाहिका। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि दर्ज झैल में लाहिका कौन है तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है अनपढ़, ऑप्शन बी है ला हासिल, ऑप्शन सी है गैर हासिल, ऑप्शन डी है वजू खाना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप बता सकते हैं, अगर याद होगा तो यहाँ होगा करेक्ट आंसर डी।
यानी वजू खाना। वजू तो जान रहे हैं ना, हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो उसी को क्या है, नमाज पढ़ने से पहले हम वजू जो बनाते हैं ना, हाथ मुंह चेहरा वगैरह धोते हैं ना, तो उसी को वजू बोलते हैं। खाना आके बाद में लगा, वजू के बाद में लगा तो क्या हो जाएगा, ये लाहिका। जिस तरीके से यहाँ दिया अनपढ़, तो पढ़ तो ये मानादार लफ्ज है ना, इससे पहले अन लग गया, यानी ये अलीफ नून ये लग गया, अनपढ़ लग कर ये अलग से माना बन गया ना, अनपढ़ यानी बगैर पढ़े लिखे आदमी। तो यानी मानादार लफ्ज से पहले लगा तो ये क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा, और मानादार लफ्ज के बाद में यहाँ लगा है तो ये लाहिका होगा। समझ आ गई होगी। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 65 में कि वहां मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ कौन फेल है ना, कौन सा फेल है भाई। अगर याद होगा तो आप स्टूडेंट बिल्कुल आसानी के साथ टिक कर देंगे, है ना। यहाँ ऑप्शन ए है वहां मत जाओ, ऑप्शन बी इस जुमला में कर वहां मत जाओ, इस जुमला में मत जाओ कौन सा फेल है। ऑप्शन ए फेल अमर, ऑप्शन बी है फेल नहीं, ऑप्शन सी है फेल मादी, ऑप्शन डी है फेल मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वहां मत जाओ इस जुमला में क्या होगा, फेले नहीं। अगर मैं कहता है कि वहां जाओ जिसके माने होता है हुक्म करना, तो वो हो जाता है फेले अमर, लेकिन हम मना कर रहे हैं वहां मत जाओ तो ये हो जाएगा फेले नहीं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 66 में कि आलम की कितनी किस्में हैं, है ना। इसमें मारफा ही में से क्या आता है, आलम आता है ना, उसकी कितनी किस्में हैं भाई। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5, यानी स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी आलम की कुल 5 किस्में हैं, जिसके अंदर आता है खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस और उर्फ, है ना। फिर से सुनिए, आलम की 5 किस्में कौन कौन सी हैं। एक होता है खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ, यानी कुल कितने 5 किस्में हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 67 में पूछा गया है कि दर्जा झैल में इसमें मुसग्गर कौन है। मुसग्गर के बारे में भी मैं आपको क्या है बिल्कुल आसान जबान में बता चुका हूँ कि मुसग्गर इसमें तफजील से बना है, सगीर से है। सगीर के माना होता है छोटा, है ना, उसी से मुसग्गर है, इसमें तफजील के वजन पर, है ना। करे दर्जा झैल में इसमें मुसग्गर कौन है। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है किताबचा, ऑप्शन डी है डिब्बा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में से मुसग्गर होगा किताबचा। किताब हो गया बड़ा, बड़ी, और किताबचा एक छोटी किताब, इस वजह से क्या बोलेंगे, यानी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 69 में 68 में कि आब्द का हमसौत लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है अर्ज, ऑप्शन बी है अर्ज, ऑप्शन सी है अब्द, ऑप्शन डी है अरब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी ए सी, यानी आब्द का हमसौत यानी हम आवाज लफ्ज क्या होगा, अबद होगा, यानी अली बा दाल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर कितने में 69 में पूछा गया कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। ऑप्शन ए अजान, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है औजार, ऑप्शन डी है बादल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल में बादल लफ्ज जो है क्या है, वह मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, यहाँ तक आपका 60 क्वेश्चन हो गया, अब आपका बच गया है 40 क्वेश्चन। स्टूडेंट आप थके ना, इंशाल्लाह इस तरीके से मैं आज की क्लास को कवर करेंगे कि आप बिल्कुल ये पूरी की पूरी क्लास आपको जितने भी क्वेश्चन किया गया उसमें पूरी पूरी आपको याद हो जाए। पूछा गया है 70 में 70 में कि दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। जैसा कि अभी मैं इससे पहले बताया था कि मानादार लफ्ज़ से पहले अगर कोई लफ्ज़ बन लगे और उसका नया माना पैदा कर दे उसे साबिक़ा कहते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है ईदगाह, ऑप्शन बी है कब्रिस्तान, ऑप्शन सी है गुसल खाना, ऑप्शन डी है बाकायदा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, यानी दर्ज झैल में साबिक़ा है बाकायदा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 71 में यानी 71 में पूछा गया अहमद अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है। ऑप्शन ए है फेल मादी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी अहमद अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में फेल जो है आपका कौन सा होगा, फेल हाल होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 73 में
पूछा गया ये पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? बताया था ना, जिसकी खूबी बयान की जाए उसे क्या कहेंगे? मौसूफ। और खूबी को क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है भाई? ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है पुराना, ऑप्शन सी है मकान, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी ये पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ है मकान, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 73 में कि शायर को ज़ुल्मते दहर में किसकी तलाश है? यानी ज़माने क्या है, तारीकी में, अंधेरे में किसकी तलाश है? किसको शायर ढूंढ रहे हैं तारीकियों में, अंधेरी रात में? कह रहे नूर ईमा, ऑप्शन बी है नूर सहर, ऑप्शन सी है नूर अकीदत, ऑप्शन डी है नूर फिरदौस। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी शायर को ज़ुल्मते दहर में, यानी ये बुराई के ज़माने में नूर सहर की, यानी एक नेकी की तलाश है, एक रोशनी की तलाश है। नूर सहर यानी सुबह सादिक की जो रोशनी होती है उसकी तलाश है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 74 में क्या पूछा गया है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है कटी हुई शाख, ऑप्शन सी है फरार, ऑप्शन डी है भाभी जान। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी कमर जहां का कटी विशाल अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 75 में कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन 31, ऑप्शन सी है 14 यानी 14, ऑप्शन डी है 11। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 31 यानी 31% क्या हुआ है? इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 76 में पूछा गया डॉक्टर अब्दुल मुगली की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1934, ऑप्शन डी है सन 1936। स्टूडेंट मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद होगा वहां देखे होंगे वीडियो, तो आप यहाँ धीरे से टिक करेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मुगली की पैदाइश सन 1934 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर कितना है 77 में, यानी 77 में पूछा गया है लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मौलवी अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल वदूद, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल शकूर, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी मौलवी लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफूर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 78 में कि हमीदा नसूह की कौन थी? ऑप्शन ए है नवासी, ऑप्शन बी है पोती, ऑप्शन सी है भांजी, ऑप्शन डी है बेटी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हमीदा जो है नसूह की बेटी थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 79 में, यानी 79 में। इसके बाद आपका रह जाएगा है ना बहुत कम क्वेश्चन, यानी 21 क्वेश्चन। यहाँ है कि शामिल निसाब में ख़त में शाहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है? ऑप्शन ए है ईद की तातील में, तातील कहते हैं छुट्टी को, ऑप्शन बी है बकरा ईद की तातील में, ऑप्शन बी है मुहर्रम की तातील में, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है शब बारात की तातील में। जैसा कि अभी शब बारात आने वाला है 13 तारीख को, है ना, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा 17 तारीख को, तो आप शब बारात में नफली इबादत करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से इस साल में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी किसका? मैट्रिक का, उसके लिए आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला कि जो मैं याद किया हूँ वो हमें अच्छी तरीके से याद आ जाए और मेरे कलम में वो जोश दे, वो ताकत दे, है ना, कि मैं एग्ज़ाम फोड़ कर आऊँ, है ना। तो यहाँ स्टूडेंट क्या ऑप्शन क्या सही होगा? सी। क्या होगा? सी, यानी शामिल निसाब खत में शहबाज ने मुहर्रम की तातील में घर आने का जिक्र किया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 80 में, यानी 80 में पूछा गया कि बेदी के पहले अफसाने में मजमुआ का नाम बताइए। ये स्टूडेंट इसको भी मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो फ़ौरन यहाँ टिक करेंगे। या ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है दाना बादाम, ऑप्शन सी है अपने दुख मुझे दे दे, ऑप्शन डी है ला जवनती। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी, बताया था ना कि बेदी के पहले अफसानवी मजमे का नाम है दाना व दाम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी में बैठ गया ना, क्या है, दाना व दाम, किसका, बेदी का, दी दाना, दी से दाना, दाना व दाम, तो याद हो जाएगा ना, ये ट्रिक हो गया आपका। यानी डी से बेदी है ना, बेदी, दाल से बेदी है ना, दाल से दाना, तो क्या होगा करेक्ट, बेदी के पहले अफसानवी मजमे का नाम होगा दाना व दाम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट, सवाल नंबर 81 में क्या पूछा गया है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए नदीम, ऑप्शन बी है कलीम, ऑप्शन सी है हकीम, ऑप्शन डी है अजीम। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, क्या हो जाएगा, डी, यानी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम है अजीम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 82 में कि दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज में है? एक होता है अलिफ ममदूदा, एक होता है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो, जिसको खींच कर पढ़ा जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं आग, आराम, आवाज, और एक होता है अलिफ मकसूरा जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज में है, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा, यानी अदब में अलिफ मकसूरा है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है, क्या है कि दर्ज झैल में इस लफ्ज को निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। ऑप्शन ए है दरबान, ऑप्शन बी है अरमान, ऑप्शन सी है चांद, ऑप्शन सी है सामान, ऑप्शन डी है चांद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल में चांद लफ्ज जो है इसके अंदर क्या है, लफ्ज नून गुन्ना है ना, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 84 में कि कलमा की कितनी किस्में हैं? इसको मैं डेफिनेटली आपको पढ़ा चुका हूं, याद होगा स्टूडेंट, तो आप धीरे से टिक करेंगे। यहाँ कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। अगर याद होगा तो आप फौरन टिक करेंगे कि कलमा की कितनी किस्में हैं? 3, इसमें फेल हर्फ, इसमें फेल हर्फ, ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 85 में कि दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। मारफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को। यहाँ ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, डी, यानी दर्ज झैल में इसमें मारफा गंगा है जो आपके प्यारा हिंदुस्तान में है ना। कलम, कलम से मुराद ये बहुत सारे कलम हो सकता है ना, और नदी से बहुत सारी नदी हो सकती है, पहाड़ से बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन गंगा जो हो गया ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 86 में कि सीने पर सांप लौटना मुहावरा का क्या मतलब है भाई? ऑप्शन ए है सांप पालना, ऑप्शन बी है सांप से खेलना, ऑप्शन सी है हसद करना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सीने पर सांप लौटने का मतलब है हसद करना। बोलते हैं ना कि मैंने ये काम किया ना, मैं इतना तरक्की हो गया फला के सीने पर, जैसा लगता है सांप लौट रहा हो, यानी वो क्या हसद कर रहा है, जलन कर रहा है ना, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 87 में कि दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, वर्ड तो क्या होगा, लफ्ज तो अलग अलग होगा लेकिन मीनिंग एक ही होगा। यहाँ कर ऑप्शन ए बंदगी, ऑप्शन बी है गुलामी, ऑप्शन सी है सना, ऑप्शन डी है नाद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ है सना। सना माना भी होता है हमद और तारीफ करना है ना, बुजुर्गी बयान करना, और हमद का माना भी वही होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 80 क्या पूछा गया है 88 में कि दर्ज झैल में इसमें मुआविजा की निशानदेही कीजिए। भाई मुआविजा समझ रहे हैं ना, मुआविजा ये पहली बार तो आप सुने होंगे, इसमें मुआविजा भी होता है। कह रहे हैं ऑप्शन ए है झाड़ू, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है पुराना, ऑप्शन डी है धुलाई। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल में इसमें मुआविजा है धुलाई। धुलाई क्या होता है, एक खास काम है ना, कपड़ा धोते हैं ना जो लोग, धोबी लोग, वही तो धुलाई कहते हैं ना। धुलाई के बदले में हम उसको क्या देते हैं, मुआविजा देते हैं, उजरत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे इसमें मुआविजा।
याद कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए स्टूडेंट। ये अगर आपके एग्जाम में आए तो आप वहाँ सोचना समझना नहीं है, फौरन क्या ऑप्शन डी मार देना टिक, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 89 में क्या पूछा गया है कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन से गाए। ऑप्शन ए है जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन बी है वाहिद गायब, है ना, जायब लिख दिया है ना, ये मिस्टेक हो गया, हमजा होना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन डी है जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में होगा जमा मुतकल्लिम। एक होता वाहिद मुतकल्लिम, यानी मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ जमा मुतकल्लिम होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 19 में। अब रह जाएगा इसके बाद 10 क्वेश्चन। स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप ज़हन नशी कर लें, इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे, टेंशन लेना नहीं है। क्यों? इस वजह कि मैं आपके साथ हूँ। क्या है कि लफ्ज़ नान का सही माना क्या है? ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है सब्जी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लफ्ज़ नान का सही माना होगा रोटी। बोलते हैं ना नानो नफ़का, बोलते कि नहीं बोलते हैं। आप किसी का निकाह होता है ना तो लड़के को पढ़ाया जाता ना कि ना माँ नान नफ़का के आपने इसको क्या कबूल किया कि नहीं किया, है ना, नानो नफ़का, है ना, नान से मतलब खाना पीना रोटी, और नफ़का से मतलब उनका खर्चा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 91 में पूछा गया डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जो मैं इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट तो कलम तोड़ कर वहाँ आप लिख कर आएंगे। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 92 में पूछा गया भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। ऑप्शन ए है सन 1902, ऑप्शन बी है सन 1904, ऑप्शन सी है सन 1908, ऑप्शन डी है सन 1910। स्टूडेंट यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक का एग्जाम जो है सन 1960 ईस्वी 8 ईस्वी को क्या किए? पास किया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 93 में 93 में कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है ना। आप ड्रामा करते हैं उसका लाजमी आंसर क्या है? लाजिम क्या है? ज़रूरी क्या है? ऑप्शन ए है प्लॉट, ऑप्शन बी है स्टेज, ऑप्शन सी है किरदार, ऑप्शन डी है मुकालमा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर होगा स्टेज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 95 में पूछा गया आर्यभट्ट की वफात 94 में कि आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल कितने साल की उम्र में हुई। ऑप्शन ए है 80 साल, ऑप्शन बी है 84 साल, ऑप्शन सी है 88 साल, ऑप्शन डी है 90 साल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी आर्यभट्ट की वफात यानी इंतकाल कितने में हुआ था? 88 में, यानी 88 साल की उम्र में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 95, है ना। अब बच गया आपका 5 क्वेश्चन और, है ना। आपको थकना नहीं है ना। अगर आप थक गए तो सोचिए कि ये आपका आखिरी चांस है ना। बस अगले हफ्ता में ये ना एग्ज़ाम शुरू होने वाला है आपका। क्या है? हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी हम ज़मीन के बाशिंदों को, बाशिंदा कहते हैं बसने वाला, रहने वाला। तो कह रहे हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? करें 2, एक चांद ग्रहण, एक सूरज ग्रहण, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आई स्टूडेंट आपका VVI क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 96 में कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1910, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी नज़ीर अहमद का इंतकाल सन 1910 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर
97 में कि उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा गालिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उर्दू मुअल्ला ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 98 में पूछा गया है कि उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ। ये भी आपका ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सन 860, ऑप्शन बी है सन 1870, ऑप्शन सी है सन 1880, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ, यानी 1880 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 99 में जो आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मेहदी अफादी ने कुल 3 शादियां की, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 100 में जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया। ऑप्शन ए है चचा, ऑप्शन बी है खालू, ऑप्शन सी है दादा, ऑप्शन डी है मामू। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया, यानी फिर वह मामू के मकान में रहने लगे। यानी जब उनका माँ बाप का डेथ हो गया तो उनका कोई सहारा नहीं था, परवरिश करने वाला नहीं था, देख रेख करने वाला नहीं था, तो फिर क्या वो मामी के यहाँ रहने लगे थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका क्लास। कैसा रहा आज का ये क्लास? अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट शेयर लाइक जरूर करेंगे, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह बने रहे, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।